बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हो आप सब लोग। आज मैं जिस ड्रामे के बारे में रिव्यू देने लगी हूँ वो ड्रामा सीरियल है बिस्मिल। 21 और 22 एपिसोड इसकी जो है उसके बारे में मैं रिव्यू दूँगी। सबसे पहले तो मैं जो आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ, ये ड्रामा जो है ये काफ़ी ज़्यादा ना एक आम सा टॉपिक है, यानी कि इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है, लेकिन ये ड्रामा बनाने का मकसद ये बनाया गया है क्योंकि आजकल का जो से हालात हैं और जैसा कि आजकल वक्त गुज़र रहा है तो उसमें इस ड्रामा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। दूसरी शादी करना जायज़ है, मर्द को 4 शादियां करना जायज़ है, लेकिन उसमें आगे जो है उसमें उसके नुकसानात जो है वो ज़्यादा शादियां करने के क्या हैं वो आप आने वाली एपिसोड में देखेंगे। मासूमा जितनी चालाक है और जितनी वो तेज़ बन रही है और उसमें वो उसका आगे वो जो जैसे वो अभी तो उसके फेवर में जा रहा है ड्रामा, लेकिन बाद में जब उसके ऑपोजिट जाएगा तो मज़ा आएगा ड्रामा देखने में ज़्यादा। सवेरा नदीम जो है उसका रिएक्शन बिल्कुल ठीक था, इतना रिएक्शन तो उसका बनता था उसके बेटे का भी, और वो अपने बेटे को काफ़ी समझाने की कोशिश कर रही है। जैसे ही वो बाहर निकला कि मैं कुछ कर लूँगा तो वो जिस तरह वो बीमार हुई, ये एक ठीक है, ये काफ़ी चीज़ें जो है ना समझ में आती हैं कि इस तरह सिचुएशन बन सकती है और ऐसा हो भी सकता है। नुमान इजाज़ जो है उनका ध्यान ज़्यादा मासूमा की तरफ है। मासूमा की तरफ इसलिए है कि मासूमा उनको अब जैसे जैसे वो उसकी तरफ ज़्यादा जा रहे हैं और वो उनको इग्नोर कर रही है, तो ये ज़्यादा चीज़ जो है ना वो इस तरफ इशारा करती है कि वो ज़्यादा इसकी तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि उस एकदम से प्यार निछावर करना और उसके बाद से इग्नोर करना, ये चीज़ जो है ना थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, वो बर्दाश्त नहीं होती बंदे से। आप किसी भी रिश्ते में हो, आप बहुत ज़्यादा किसी को प्यार देते हो, बहुत ज़्यादा केयर देते हो और फिर आप उसको इग्नोर करना शुरू कर देते हो, तो फिर वो जो है ना इसी तरह की सिचुएशन में होता है जैसे कि नुमान इजाज़ है। मासूमा बहुत ज़्यादा वो मैनिपुलेशन नहीं होती जो उस तरह खेल रही है और अपनी जो है वो बाजियां सारियां उसके हाथ में है। उसको वैसे बेचारी को नुकसान भी बहुत हुआ है, उसके फादर की डेथ होगी। अब माँ का पता नहीं क्या सीन है, माँ उसको समझाने की पूरी कोशिश कर रही है कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, तुम ऐसा नहीं करोगी, लेकिन आने वाली एपिसोड में आप देखोगे कि मासूमा जो है वो कितना ज़्यादा वो यानी कि ना उसको नुमान इजाज़ को पीछे लगाने की पूरी कोशिश करेगी। ये एक ट्रिक है जो कि काफ़ी वर्क भी कर रहा है, क्योंकि वो जिस तरह वो नुमान इजाज़ उसके पीछे जा रहा है तो और नुमान इजाज़ को अपनी जो पहली वाइफ है उसकी चीज़ बातें और अपने बेटे की बातें बिल्कुल समझ नहीं आ रही। जो उसकी मुलाजमा थी वो उसका भी जो है वो सीन दिखाया गया ड्रामा में कि वो किस तरह वो ख़बरें देती रही है नुमान इजाज़ की पहली वाइफ को, और नुमान इजाज़ उसको कैसे मोबाइल से जो है पकड़ लेते हैं कि तुम सारी खबरें देती रही हो तो मैं तुम्हें जो है ना अब तुम इस ऑफिस में काम नहीं कर सकती, तुम्हें पे मिलती रहेगी। वो जो सीन दिखाया गया कि कौन इसको सारी रिपोर्ट्स देने वाली है। अगर नुमान इजाज़ इस स्टेज तक पहुंच गए हैं ना तो अगला जब मासूमा की जो चालें चलनी है ना, क्योंकि मासूमा ने ही ये बात उस तक पहुंचाई है, अभी तो ये इस पे इल्ज़ाम लगा है ना, ये जो ऑफिस में काम करती है कि मे भी इसने बताया, लेकिन जब वो ज़्यादा गहराई में सोचेगा नुमान इजाज़ कि इसको तो शादी का नहीं पता था, तो फिर शादी का कैसे पता चला इसको, और एग्जैक्ट उस घर का एड्रेस कैसे पता चला, तब ये चीज़ें थोड़ी ना सेटल डाउन होंगी और समझ में आने वाली बात होगी कि ये किस तरह उसको पता चली। देन उस मासूमा की जो असलियत है ना फिर सामने आएगी कि किस तरह हुई, क्योंकि अभी जो है नुमान इजाज़ को बिल्कुल समझ नहीं आ रही और ड्रामा में वो काफ़ी सारी चीज़ें दिखाई जा रही हैं, रिएक्शंस उसका सवेरा नदीम का और उसके बेटे का। ये रिएक्शन तो बनता ही था क्योंकि ये एक नॉर्मल चीज़ है, ये इतना होना ही था, लेकिन वो उसमें इतना ड्रामा तेज़ चल रहा है कि बाकी कुछ चीज़ें जो है ना छूट रही हैं, जो आने वाली एपिसोड होंगे उनमें वो चीज़ें सामने आएंगी और
آپ بھی دیکھیں گے، ہم بھی دیکھیں گے۔ جو اس کا نیبر ہے، وہ جو لڑکا ہے جس کو وہ لڑکا اس کو پسند کرتا تھا، اس کے گھر میں جب وہ گئی ہے کہ مجھے جاب دلوا دو، جہاں تم کام کرتے ہو، تمہارے تعلقات ہیں تو تم مجھے جاب دلوا دو، وہاں پہ وہ نا مجھے بہت زیادہ اوور لگ رہی تھی۔ یہاں اس کی موم پوچھتی ہے کہ تم کدھر جا رہی ہو، تب بھی وہ کہتی ہے کہ میں جا رہی ہوں تیار ہو کے نا، تو وہ کہتی کدھر جا رہی ہو، تو وہ بتاتی کون نہیں ہے، تو نکل جاتی ہے۔ تو یہ بھی مجھے اس کا جو ایٹیٹیوڈ ہے نا، یہ اتنا برا لگ رہا ہے نا، یعنی کہ یہ چیزیں نا اچھی نہیں لگ رہی۔ ایک تو اس کی ماں عدت میں بیٹھی ہوئی ہے، اوپر سے اس کا ایٹیٹیوڈ 7ویں آسمان پہ ہے، اور سب کچھ وہ دماغ سے سوچتی ہے اور اپنی ماں سے بھی شیئر نہیں کرتی کہ میں یہ سوچ رہی ہوں یا یہ کچھ، ایسا کوئی سین نہیں ہے، وہ خود کر رہی ہے سارا کچھ نا۔ پورے ڈرامے میں اس طرح دکھایا جا رہا ہے کہ وہ ساری پلاننگ جو ہے نا اس کی خود کی گئی ہے، اور وہ اتنی زیادہ لپسٹک لگا کے اس لڑکے کے گھر جاتی ہے، اور اس کی ماں اس کو حیران ہو کے دیکھ رہی ہے۔ وہ تھوڑی چیز نا مجھے اول لگی ہے اس کی نا۔ تو اوپر سے وہ جو ہے اس سے ڈیمانڈ کرے کہ میں نوکری کرنا چاہ رہی ہوں، تو وہ کہتی تمہارا ہسبینڈ تو اتنا امیر ہے، تمہیں نوکری کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو دین وہ جواب دیتی ہے کہ میں جو ہسبینڈ امیر ہے لیکن میرا باپ مر گیا، اس لڑکے نے میری اتنی انسلٹ کی ہے، تو اس لیے میں جو ہے نا اپنی میں بڑی سیلف رسپیکٹ کرتی ہوں اپنی، تو میں جو ہوں بڑی ایگوسٹک ہو رہی ہوں، تو میں جو ہے نا خود جاب کروں گی۔ تو وہاں پہ جو ہے نا وہ لڑکا کہتا ہے ٹھیک ہے میں بات کروں گا، تو میں دیکھتا ہوں۔ تو وہاں پہ وہ نا مجھے نا تھوڑا اوور لگا کہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس معصومہ کے فیور میں نا، جیسے ساری چیزیں جو ہے نا اس کے فیور میں جا رہی ہیں۔ بکے جس طرح وہ پھینکتی ہے اور پھر آگے جاتی ہے، اور پھر جو ہے وہ چلی جاتی ہے، اور اس کی ماں کو وہ نال جواب دینا، تھوڑی تھوڑی چیزیں نا عجیب لگی۔ آنے والی ایپیسوڈ میں جو ہے نا یہ معصومہ کا راج رہے گا تھوڑی ایپیسوڈ میں، 27-28 ایپیسوڈ تک نا، جہاں تک میرا اندازہ ہے۔ اس کے بعد اس کا جو ہے زوال شروع ہوگا معصومہ کا اور ٹی ٹی کا۔ تو پھر ڈرامہ جو ہے نا کافی جو ہے نا انٹرسٹنگ ہونے والا ہے، اور آپ بھی دیکھیے گا، میں بھی دیکھوں گی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ میرا ریویو کیسا لگا کمنٹس باکس میں مجھے بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔